रूस और यूक्रेन की जंग 4 महीने से जारी है। लगातार रूस यूक्रेन पर हमला करता जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 50 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं तबाही का मंजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी दौरान अमेरिका ने लगभग 80 करोड़ डॉलर यूक्रेन को दिए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं तो आकर हमसे युद्ध करें। पुतिन यह खुला चैलेंज दिया है। आपको बता दें कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ 24 फरवरी से जारी हमले को मिलिट्री ऑपरेशन बताते हुए कहा कि अभी तो आक्रमण शुरू भी नहीं हुआ है। पश्चिमी देशों से नाराजगी जाहिर करते हुए पुतिन ने यह भी कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यूक्रेन के साथ शांति पर बातचीत करना कठिन होता जा रहा है। वहीं रूसी सैनिकों ने खार्किव और डोनबास के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि रूसी सैनिक हमले पर हमले करते जा रहे हैं। इतनी तबाही मचने के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो जब से युद्ध शुरू हुआ है तभी से पश्चिमी देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में किसी भी देश ने यूक्रेन की मदद नहीं की। वहीं अब पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, जिससे पुतिन को चिंता सता रही है। इसके साथ ही कई देशों ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। यूक्रेन के साथ ही अन्य देशों से रूस के राष्ट्रपति युद्ध लड़ने के लिए इसलिए इशारा कर रहे हैं कि तब तक किसी भी देश ने रूस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन अब कई सारे देश यूक्रेन की मदद के साथ साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इससे साफ पता चलता है कि रूस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन गजब की हिम्मत ज़ेलेंस्की के अंदर भी है। इतनी मुसीबतों के बाद भी रूसी सेना का सामना कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुश्किल समय में साथ देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को शुक्रिया कहा। इसके साथ ही रूस में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कॉव ने कहा, जॉनसन ने ना ही रूस को पसंद किया है और ना ही रूस ने उनको पसंद किया। इस तरह से एक के बाद एक देश यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। आपने देखा कि किस तरह से पुतिन अन्य देशों को जंग लड़ने के लिए ललकार रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का किसी ना किसी तरीके से हल निकलना चाहिए। युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं है। दोनों देशों को आपस में मिलकर समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। कितने देशों में महंगाई की वजह से जनता परेशान है, कितने देशों में भुखमरी आने की संभावना है। युद्ध की वजह से आयात निर्यात भी बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द युद्ध बंद नहीं हुआ तो दुनिया में वो मंजर देखने को मिल सकता है जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर ही रहा है। अब आगे देखना होगा कि इस युद्ध का क्या हल निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।